गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर कैपिटल रिडक्शन या आप बोल सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम। बैलेंस शीट है टीपू लिमिटेड का, डेट है 31 मार्च 15। ये देखिए शेयर कैपिटल 9 लाख है, रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव लॉस है 175, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख और ट्रेड पेएबल आपका 3,25,000 है। ये हो गया आपका लाइबिलिटी। फिक्स्ड एसेट 690, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। तो कंपनी के पास बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट सरप्लस में लॉस है 175। अब इसका नोट्स टू अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल जो 9 लाख था उसमें इक्विटी 6 लाख, अब प्रीफरेंस 3 लाख। रिजर्व सरप्लस में डेफिसिट था 425 और जनरल रिजर्व प्रॉफिट के रूप में था 2,50,000। इसके अलावा हम लोग के लॉन्ग टर्म बोरेंस में डिवेंचर 1 लाख का था। अब प्रीफरेंस डिविडेंड 2 साल से बाकी है, पेंडिंग है। ये अपना कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, ये रहा एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन देखिए, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर जो था उसको 30% रिड्यूस कर देंगे। तो इक्विटी शेयर आपका 10 रुपया का था, 3 रुपया कम कर देंगे तो 7 रुपया बच जाएगा। तो लिखा है इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सच फेस वैल्यू भी रिड्यूस बाई 30%। 30% मतलब 3 रुपया कम कर देंगे। प्रीफरेंस शेयर को 60 कर देंगे। प्रीफरेंस शेयर 100 का था, आप उसको 40 डाउन करोगे तो ऑटोमेटिक कितना बच जाएगा 60। तो प्रीफरेंस शेयर को 40 कम करना है, इक्विटी शेयर को 3 रुपया कम करना है। जनरल रिजर्व को यूज कर लेना है, मतलब उसको भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर लेंगे। डिवेंचर को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे 8% इंटरेस्ट के रूप में। डिवेंचर पहले आपका 6% था, तो 6% डिवेंचर पर इंटरेस्ट होता था 6,000। अब डिवेंचर इंटरेस्ट सेम रहेगा, यहाँ देखिए सेम अमाउंट। तो पहले 1 लाख का डिवेंचर था, वो 6% इंटरेस्ट पाता था, अब वो 8 पाएगा तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो डिवेंचर आपका 75,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। 6% से उसको 8% में कन्वर्ट करने को बोला है। फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज टू बी रिड्यूस्ड बाई, फिक्स्ड एसेट को कम करना है, इन्वेंट्री को कम करना है। एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड जो हम लोग का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी था कैंसिल हो गया। पीएल अकाउंट को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, बोल भी दिया है। ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन। अनरिकॉर्डेड ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ हमारा डेटर बढ़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल टू कैपिटल रिडक्शन। अनरिकॉर्डेड पेमेंट है तो ट्रेड पेएबल टू बैंक, पेमेंट देना है। अब कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, ये एक स्पेशल एरिया है, स्पेशल ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, चलिए इसका जर्नल करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बना के चेक करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ टीपू लिमिटेड। सबसे पहले इक्विटी शेयर को 3 रुपया कम करेंगे। 60,000 इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 6 लाख है। 3 रुपया कम करेंगे तो 7 रुपया बच जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹7 अकाउंट 420 हो जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 रुपया कम करेंगे 180 हो जाएगा। बीइंग रिडक्शन ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each fully paid up into 60,000 equity share of ₹7 each fully paid up as per reconstruction scheme।
जो हमारा 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर था उसको चेंज करके कन्वर्ट करके 3 रुपया का कर दिए, 7 रुपया का कर दिए, तो हमको कैपिटल रिडक्शन के नाम से 3 रुपया गेन हो गया। प्रीफरेंस शेयर को भी वही काम करना है, लेकिन उसको 60 रुपया पेडअप कर लेना है, वहाँ से 40 रुपया का गेन होगा। 3000 प्रीफरेंस शेयर था, 10% 3 लाख। 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 3 लाख था, ये ₹100 था। टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये ₹60 होगा, 180 टू कैपिटल रिडक्शन, 40 रुपया करके कैपिटल रिडक्शन 1,20,000 आएगा। सेम नरेशन, बीइंग रिडक्शन ऑफ 3,000, 10% प्रीफरेंस शेयर of ₹100 each into 3,000, 10% preference share of ₹60 each, fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में प्रीफरेंस शेयर जो 100 वाला था उसको 60 का बना दिए, तो वहाँ से कैपिटल रिडक्शन में 40, 1,20 आ गया, और इक्विटी को कन्वर्ट करने में 1,80 आया था, तो कैपिटल रिडक्शन में 3 लाख रुपया हो गया। ओके, ये आप देख सकते हो 1 नंबर ट्रांजैक्शन में यही बात था। इक्विटी शेयर को 30% कम कीजिए तो 7 रुपया बचेगा, प्रीफरेंस को 60 का बना दीजिए, 40 कम कर दिए। जनरल रिजर्व को यूज करना है। जनरल रिजर्व है आपका 250, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 250 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 250 बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड। जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर लिए, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है और कैपिटल रिडक्शन में ले आया, इससे लॉसेस मेकअप कर दिया जाएगा। अब डिवेंचर देखिए, 1 लाख का डिवेंचर है, 6% डिवेंचर है। बोला इस डिवेंचर को कन्वर्ट करके 8% कर दीजिए, 50 रुपया पेडअप होगा, लेकिन उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए। तो 6% के हिसाब से 6,000 इंटरेस्ट होता था, 8% में कन्वर्ट करना है तो 75,000 का अगर डिवेंचर करे तो 6,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 8% डिवेंचर अकाउंट 75,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000 being conversion of 6% debenture into 8% debenture so as interest remains same as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। कैलकुलेशन देख लीजिए, 1 लाख 6% इंटू 8% डिवाइड। 1 लाख को अगर 6% से इंटू करते हैं तो 6,000 इंटरेस्ट आ जाता है, उसको 8% से डिवाइड कर देंगे, 75,000 वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया रिमेन्स इंटरेस्ट अनअफेक्टेड रह गया। फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, डिविडेंड कैंसिल, पीएल कैंसिल। अब इसको करते हैं। अनरिकॉर्डेड ट्रेड रिसीवेबल 167,000, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा
ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 167,000 being unrecorded trade receivable taken into account। एक ट्रेड रिसीवेबल था जो अनरिकॉर्डेड था, उसको रिकॉर्ड कर लिए। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ। एक अनरिकॉर्डेड पेमेंट है ट्रेड पेएबल का, तो पेमेंट है तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट है आपका 40,000। बीइंग unrecorded payment to trade payable now recorded। हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट दिए थे, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, इसीलिए उसका नाम हो गया अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल टू बैंक। अब कैपिटल रिडक्शन का खर्चा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 5750 टू बैंक 5750 बीइंग कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस पेड। कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड एक एक्सपेंस था, उसका पेमेंट कर दिए 5750। आप इस तीनों एंट्री को एक बार देख लो। अनरिकॉर्डेड ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टू कैपिटल रिडक्शन। अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू ट्रेड पेएबल टू बैंक, एक्सपेंस कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अब हम लोग को पता लगाना होगा कैपिटल रिडक्शन में फुल एंड फाइनल कितना आया। आप देखो, इक्विटी शेयर से 180, प्रीफरेंस से 120, 3 लाख हुआ। जनरल रिजर्व से 250, 550 हुआ। यहाँ 25 आया डिवेंचर से, 575 हुआ। 575 यहाँ देखिए ट्रेड रिसीवेबल से 167 आ गया, तो 167 प्लस कर दिए आपका 742। और 742 में यहाँ देखिए 5750 माइनस हो गया तो 736,250। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 736,250। कैपिटल रिडक्शन में फुल एंड फाइनल 736,250। अब राइट ऑफ करेंगे पीएल अकाउंट 425। ठीक है, और कोई लॉसेस है नहीं। फिर देखेंगे क्या लॉस बोला है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट है उसका 425, तो 425 राइट ऑफ हो गया। इसके अलावा आप देखो फिक्स्ड एसेट 276 कम करना है, इन्वेंट्रीज 19,000 कम करना है। ले आते हैं टू फिक्स्ड एसेट्स और टू इन्वेंटरीज। फिक्स्ड एसेट कम करना है 276, इन्वेंट्रीज 19,000। ओके, तो आप देख लो फिक्स्ड एसेट्स कम कर दिए, इन्वेंट्रीज कम कर दिए, पीएल अकाउंट राइट ऑफ कर दिए। एरिया डिविडेंड कैंसिल का एंट्री नहीं होता है। अभी भी कुछ बच गया, जो बच गया टू कैपिटल रिजर्व 16,250। अगर कुछ बच जाता है तो वो कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर
रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ठीक है, लास्ट में जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन टोटल ओवरऑल जोड़ के ले आए, पीएल राइट ऑफ करना था, फिक्स्ड एसेट करना था, इन्वेंट्री करना था, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। हम लोग का अपना इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होने के बाद 4,20,000 था। अब प्रीफरेंस कैपिटल 1,80,000 बचा, तो 4,20 और 1,80 दैट इज 6 लाख। कैपिटल रिजर्व में आया 16,250। नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर को कन्वर्ट किए थे 75,000 में। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का एक पेमेंट जो अनरिकॉर्डेड था 40,000, वो ट्रेड पेएबल से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 285। फिर इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 6,00,000, 16,250, 75, 285, 976, 250। अब आते हैं एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंडर में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का दाम हम लोग 276 रिड्यूस किए थे, तो 6,90,000 था, 276 तो 414 बचेगा। 276 कम करने से 414 बचेगा। बी नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का 19,000 दाम कम किया गया था। इन्वेंट्रीज था 195, तो 176 हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 167,000 ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज कराए थे, तो 272 हो जाएगा। कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक को हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाना होगा। कैश एंड बैंक में आपका कैश एंड बैंक में था 1,60,000। कैश एंड बैंक में 1,60 था। कैश एंड बैंक में 1,60 होने के बाद हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट किए थे 40,000। एक्सपेंस दिए थे हम लोग 5750, तो बच जाएगा 114,250। इसको ऐड करेंगे, इसका भी टोटल 976,250 दैट इज ऊपर वाले टोटल से मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बैलेंस शीट सही बना दिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 276 रिड्यूस किए, 19 रिड्यूस किए, ये 167 प्लस किए हैं, और इसका चेंजेस दिखा दिए। शेयर कैपिटल, अपना इक्विटी शेयर कैपिटल 420 हो गया था, 180 कम हुआ था। अब प्रीफरेंस 120 कम होने के बाद 180 हुआ था, तो 6 लाख ये बैलेंस आया ही था। डिवेंचर को 75 और ट्रेड पेएबल में 40,000 रिड्यूस कर दिए। ठीक है,
आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।